हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है जीत ऑन ट्यूब के यूट्यूब चैनल पे। तो हाँ जी दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को सभी को पता है कि मैं ऑलरेडी एक दिन पहले ही जो है अपना क्लास का शेड्यूल है वो हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, इंस्टाग्राम चैनल के माध्यम से, टेलीग्राम चैनल के माध्यम से और व्हाट्सएप के माध्यम से ही मैं आपको ऑलरेडी एक दिन पहले जो है वो शेड्यूल बता देता हूँ। तो हाँ जी दोस्तों, आज का जो शेड्यूल रहेगा 12 बजे वाली क्लास का, वो रहेगा फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का। जो टॉपिक है हमारा फीवर, पायरेक्सिया और उसके टाइप्स ऑफ फीवर्स के ऊपर। तो मैं आपको दोस्तों इसमें बताऊंगा कि फीवर कब बोलते हैं और इसकी कौन कौन से कितने कितने इसके टाइप्स हैं, उन टाइप्स में यहाँ पे क्या क्या देखने को आपको मिलता है, सारी डेफिनेशन मैं आपको आगे इसमें बताने वाला हूँ। जितने भी टाइप्स के हैं वो सारे मैं आपको यहाँ पे क्या है आगे डिस्कस करूंगा। ठीक है दोस्तों, उससे पहले अगर आप हमारे जीत ऑन ट्यूब चैनल पे पहली बार आए तो जीत ऑन ट्यूब चैनल को रेड वाले सब्सक्राइब वाले बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में उसके राइट साइड पे दोस्तों एक बेल आइकन भी है, तो उस बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर दीजिए, ताकि ऐसी नोटिफिकेशंस और अपकमिंग जो वैकेंसी से अलर्ट है, चाहे वो और कोई वैकेंसी है, चाहे वो ESIC हो गई, आपकी RR भी हो गई, DSS भी हो गई, तो इन सारी वैकेंसीज की अपडेट्स भी मैं अपने चैनल के माध्यम से देता रहता हूं। बाकी मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे उसमें डेली का अपडेट्स मैं भेजता रहता हूं, डेली के क्वेश्चंस, डेली की इमेजेस टेलीग्राम के माध्यम से मैं भेजता रहता हूं। तो उनको भी जरूर आप क्या करिएगा, फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। उसकी जो लिंक है जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, डायरेक्टली आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर क्लिक करके भी आप डायरेक्टली जा सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, जैसे कि नर्सिंग ऑफिसर्स हब। तो नर्सिंग ऑफिसर्स हब आप सर्च मारेंगे तो नर्सिंग हब का आपको लोगो दिखेगा, उसको आप जाके फॉलो कर सकते हैं। डेली की अपडेट्स आपको वहां पे मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन जो अपना टॉपिक है टाइप्स ऑफ फीवर। टाइप्स ऑफ फीवर से पहले दोस्तों मैं आपको ये बता देता हूं कि फीवर किसको बोलते हैं। फीवर किसको बोलते हैं, ठीक है। तो फीवर किसको बोलते हैं दोस्तों, यहां पे राइजिंग इन बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर का बढ़ना, लेकिन कितने से ऊपर, राइजिंग इन बॉडी टेम्परेचर एबव 99.0 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो दोस्तों 99.0 डिग्री फ़ारेनहाइट से अगर ऊपर गया टेम्परेचर आपकी बॉडी का, देन आपको कहलाएगा फीवर, अन्यथा इसको फीवर नहीं बोलेंगे। आपको पता है कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये नॉर्मल होता है। ठीक, अगर मैं बात करूं आपका यहीं पे टेम्परेचर ऑफ ब्लड, तो ये होता है दोस्तों यहाँ पे 37.5 डिग्री सेल्सियस। अपना जो खून है दोस्तों, हाँ जी, अपना जो यहाँ पे ब्लड है वो 0.5 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे बढ़ा हुआ आपको मिलता है। तो ये है आपका नॉर्मल वैल्यू, और ये भी आपकी क्या है, यहाँ पे आपकी नॉर्मल वैल्यू के नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इतना, टेम्परेचर ऑफ ब्लड इतना, ठीक है। और फीवर कब बोलेंगे, जब 99.0 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर चला जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, फीवर बोलेंगे। आपको दोस्तों मैं यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा कि सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कैसे चेंज करते हैं और फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कैसे आपको टेम्परेचर चेंज करना है। ये जो है आपका ऑलरेडी CHOs में पूछा जा चुका है। हो सकता है अपकमिंग एग्जाम्स में भी वन लाइनर क्वेश्चन पूछ सके कि इसका जो है वो फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। तो ये है राइजिंग इन बॉडी टेम्परेचर एबव 99.0 डिग्री फ़ारेनहाइट, क्या कहते हैं, इसको फीवर कहते हैं। बात करता हूँ इसके टाइप की। तो टाइप से पहले मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ कि फीवर जो है, अब स्टार मार्किंग करके भी लिख सकते हैं यहाँ पे, फीवर इज नॉट अ डिसीज। फीवर क्या है, एक बीमारी नहीं है, बल्कि क्या है, एक साइन है, ठीक है। तो फीवर इज नॉट अ डिसीज, इट इज ए डिटेक्टिव साइन। तो ये एक साइन है, ये हमारा यहाँ पे कोई भी डिसीज नहीं है। तो फीवर आना साइन है, ये डिसीज नहीं है। तो यहाँ पे क्या आप स्टार मार्किंग कर लेंगे। अब मैं सबसे पहले टाइप की दोस्तों यहाँ पे बात करूं तो पहला टाइप हो जाएगा हमारा यहाँ पे इन्वेजन, या फिर आप यहाँ बोल सकते हैं इन्वेजन ऑनसेट फीवर बोल दीजिए इसको, ऑनसेट फीवर। अगर मैं ऑनसेट फीवर की बात करूं, जो हमारा क्या है पहला टाइप है, तो ऑनसेट फीवर किसे बोलेंगे, राइजिंग इन बॉडी टेम्परेचर
राइजिंग इन बॉडी टेम्परेचर, उसको क्या बोलेंगे अपन, ऑनसेट फीवर बोलेंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट है फास्टिजियम, इसको अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलेंगे हम स्टेडियम फीवर भी बोलते हैं, ठीक है। इसका क्या है, अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो जो फीवर है, फीवर आप यहां पे ये लिख सकते हैं, टेम्परेचर रीचेस इट्स मैक्सिमम एंड कांस्टेंट एट सेम लेवल। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि पहला जो है हमारा ऑनसेट फीवर क्या है, बॉडी का जब भी टेम्परेचर बढ़ेगा, राइजिंग इन बॉडी टेम्परेचर क्या बोलते हैं, ऑनसेट फीवर बोलते हैं। दूसरा हमारे यहाँ पे फास्टिजियम, जिसको अपन स्टेडियम फीवर ही बोल देते हैं। तो इसमें क्या होगा, टेम्परेचर रीचेस इट्स मैक्सिमम एंड रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब कांस्टेंट रहेगा एक सेम लेवल पे, हाई लेवल पे। आप यहाँ पे लिख सकते हैं कांस्टेंट एट हाई लेवल। तो ये हो जाएगा हमारा कौन सा, फास्टिजियम या फिर स्टेडियम फीवर, इसको अपन बोलेंगे। तो ये हो गए हमारे यहाँ पे दो टाइप। उसके बाद में अपन चलते हैं जो अपना नेक्स्ट टाइप है डिक्लाइन, उसके बारे में। तो इसको आपको नोट करना है तो नोट कर लो, फिर अपन चलते हैं अपना जो नेक्स्ट है उसके बारे में। तो अपना अगर मैं नेक्स्ट की मैं बात करूं जो कि हमारा है डिक्लाइन फीवर। तो टेम्परेचर आपको पता चल गया, टेम्परेचर क्या है, ये एक डिसीज नहीं है बल्कि क्या है, ये आपका साइन है, ठीक है। तो आगे से कभी भी क्वेश्चन में आए कि फीवर क्या है, तो फीवर डिसीज में ऑप्शन में डिसीज भी हो साइन भी हो, तो आपको किस पे आपको टिक करना है, आपको करना है यहाँ पे कि ये एक साइन है, ये कोई बीमारी नहीं है, ठीक है। अब मैं बात करूं दोस्तों जो अपना नेक्स्ट है थर्ड वाला, उसका क्या नाम है यहाँ पे, डिक्लाइन फीवर। तो डिक्लाइन फीवर में अपन कैसे कहेंगे कि डिक्लाइन फीवर किसको कहते हैं, डिक्लाइन से आप समझ रहे होंगे, डिक्लाइन मतलब डाउन आ जाना, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं टेम्परेचर रीचेस टू इट्स नॉर्मल लेवल। तो इसको क्या बोलेंगे अपन, डिक्लाइन फीवर बोलेंगे। टेम्परेचर जो है जो हाई था वो वापस क्या आ गया, नॉर्मल लेवल पे आ गया। अब मैं बात करूंगा दोस्तों यहाँ पे क्राइसिस की। तो क्राइसिस क्या होता है, सडन रिटर्न टू नॉर्मल। तो कोई ऐसा फीवर जो सडन यहाँ पे नीचे आ जाता है, नॉर्मल आ जाता है, उसे अपन क्या बोलते हैं, क्राइसिस। तो आप यहाँ ये भी लिख सकते हैं कि टेम्परेचर रिटर्न टू इट्स नॉर्मल लेवल। और क्राइसिस में क्या होता है, सडन रिटर्न टू नॉर्मल। क्राइसिस में दोस्तों यहाँ पे दो चीज होती है, पहला मैं बताता हूं, ट्रू क्राइसिस। क्या होता है, ट्रू क्राइसिस, ठीक है। और तो ट्रू क्राइसिस को क्या बोलते हैं, टेम्परेचर रिटर्न टू नॉर्मल लेवल एंड सिम्टम्स आल्सो रिड्यूस या फिर सबसाइड। मतलब ट्रू क्राइसिस में क्या होगा, आपका टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल आएगा, उसके साथ में आपकी जो सिम्टम्स हैं दोस्तों वो भी क्या है, चले जाएंगे। इधर ही मैं सेकंड में बात करता हूं आपकी यहाँ पे फॉल्स क्राइसिस की। किसकी, फॉल्स क्राइसिस की। तो फॉल्स क्राइसिस में क्या है दोस्तों, टेम्परेचर रिटर्न टू नॉर्मल बट क्या, बट सिम्टम्स नॉट रिड्यूस्ड। लेकिन सिम्टम क्या है दोस्तों, रिड्यूस नहीं होते हैं। तो डिक्लाइन फीवर में टेम्परेचर रिटर्न टू इट्स नॉर्मल लेवल, क्राइसिस में सडन रिटर्न टू नॉर्मल,
और ट्रू क्राइसिस में आपका टेम्परेचर रिटर्न टू नॉर्मल लेवल एंड सिम्टम्स आल्सो रिड्यूस। लेकिन फॉल्स क्राइसिस में टेम्परेचर रिटर्न टू नॉर्मल बट सिम्टम्स नॉट रिड्यूस, लेकिन सिम्टम्स जो है वो सबसाइड नहीं होते, वो कम नहीं होते। तो ये थे दोस्तों हमारे यहाँ पे 4 आपको मैंने बता दिए, तो इसको आप नोट डाउन करना है वो कर लो। फिर अपन चलेंगे जो नेक्स्ट है अपना लाइसिस के बारे में, और आपके जो नेक्स्ट है रेमिटेंट के बारे में। अब दोस्तों मैं नेक्स्ट अपना बात करता हूँ लाइसिस के बारे में कि लाइसिस फीवर है जो वो कौन सा है, और ये जो फीवर है कैसे रिड्यूस यहाँ पे आपका होता है। बाकी के दोस्तों आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करेंगे, क्योंकि अभी जो मैं बताने वाला हूँ वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, जिसपे मैं क्या है आपका स्टार मार्किंग आपको करके बताऊंगा, जो कि आपको यहाँ पे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों अब हो जाएगा हमारा जो नेक्स्ट है लाइसिस। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, टेम्परेचर reduces or fall in zigzag manner। टेम्परेचर क्या कैसे रिड्यूस होगा दोस्तों, यहाँ पे जिगजैग मैनर में होगा फॉर 2 to 3 आवर्स। सो जिगजैग कैसे होता है, आपने इस तरीके से देखता होगा, इस तरीके से फीवर जो है रिड्यूस होगा, उसको अपन क्या बोलेंगे, जिगजैग मैनर बोलेंगे। ठीक है, तो टेम्परेचर रिड्यूस होगा लाइसिस में कैसे, एक जिगजैग मैनर में, उसको अपन क्या बोलेंगे, लाइसिस फीवर बोलेंगे। अब मैं दोस्तों बात करता हूं यहाँ पे अपने कांस्टेंट फीवर के बारे में, जो कि आपको एक इंपॉर्टेंट फीवर आपको देखने को मिलता है। तो 6th वाला अपना कौन सा हो जाएगा, मैं ऑलरेडी इस पे पहले ही जो है स्टार मार्किंग कर देता हूँ, डबल स्टार, कि यहाँ पे जो है जो आपका टेम्परेचर रहेगा वो रहेगा यहाँ पे आपका कांस्टेंट फीवर। इसकी डेफिनेशन की मैं बात करूं तो यहाँ पे तो टेम्परेचर वेरीज, द टेम्परेचर वेरीज नॉट मोर देन 2 डिग्री फ़ारेनहाइट इन मॉर्निंग एंड इवनिंग एंड यहां पे लिख लो, बट टेम्परेचर नॉट बैक टू नॉर्मल। तो दोस्तों इसमें क्या है, कांस्टेंट फीवर में कि आपका जो टेम्परेचर है ना, टेम्परेचर वेरीज जो रहेगा मॉर्निंग और इवनिंग के डिफरेंस में, वो 2 डिग्री के फ़ारेनहाइट से डिफरेंस यहाँ पे ज्यादा नहीं जाएगा, और जो दोस्तों टेम्परेचर है ना वो वापस नॉर्मल पे नहीं आएगा। इसको अपन क्या बोलते हैं, कांस्टेंट फीवर बोलते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट अगर बात करूं रेमिटेंट फीवर की, तो रेमिटेंट फीवर जो है वो किसको बोलते हैं उससे मैं लिख देता हूं इसके जैसा ही है दोस्तों, इसलिए बिल्कुल भी यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इस पे भी दोस्तों आपको क्या स्टार मार्किंग करके रखनी है, यहां लिखेंगे आप रेमिटेंट फीवर। तो रेमिटेंट फीवर में क्या है दोस्तों आपका यहां पे कि रेमिटेंट फीवर में क्या होगा, टेम्परेचर वेरीज मोर देन, उसमें क्या था दोस्तों, नोट मोर देन था, इसमें मोर देन 2 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो मोर देन 2 डिग्री फ़ारेनहाइट बिटवीन मॉर्निंग एंड इवनिंग एंड टेम्परेचर नॉट बैक टू नॉर्मल। इसमें भी क्या है दोस्तों, रेमिटेंट फीवर में टेम्परेचर जो है 2 डिग्री फ़ारेनहाइट से मॉर्निंग और इवनिंग में से ज्यादा होगा, और जो आपका टेम्परेचर है वो वापस से नॉर्मल यहाँ पे नहीं आएगा, तो उसे अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, रेमिटेंट फीवर बोलते हैं। तो ये भी आपके लिए स्टार मार्किंग है, इसको भी आप क्या करिए, नोट डाउन यहाँ पे कर लीजिए। फिर अपन चलेंगे जो अपना नेक्स्ट है जो इंटरमिटेंट है उसके बारे में। तो अब आ रहा है नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे इंटरमिटेंट फीवर।
तो नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा आपका इंटरमिटेंट फीवर। इस पे भी क्या है दोस्तों, आप यहाँ पे स्टार मार्किंग करेंगे। ये भी पूछा जाता है कि इंटरमिटेंट फीवर क्या है। तो इंटरमिटेंट फीवर में क्या होगा, इसमें टेम्परेचर राइजेस नॉर्मल टू हाई लेवल एंड बैक टू नॉर्मल एट इंटरवल। तो इसमें क्या होगा, टेम्परेचर जो है आपका नॉर्मल टू हाई लेवल पे जाएगा और वापस से क्या है, नॉर्मल से आपका एक यहाँ पे वापस से बैक टू नॉर्मल आ जाएगा। कब आपका एक जो है वो आपका कब आ जाएगा, नॉर्मल एट रेगुलर इंटरवल। तो यहाँ पे रेगुलर इंटरवल लिख लो। इंटरमिटेंट फीवर में टेम्परेचर राइजेस नॉर्मल टू हाई लेवल एंड बैक टू नॉर्मल एट रेगुलर इंटरवल। तो मैं आपको ये फिर से तीनों बता देता हूँ क्योंकि इसमें कंफ्यूजन आपको होता है, बार बार होता है हर किसी स्टूडेंट को कि आपका जो पहला था कांस्टेंट फीवर। तो कांस्टेंट फीवर में दोस्तों आपका जो टेम्परेचर है उसमें मॉर्निंग और इवनिंग में 2 डिग्री से ज्यादा का डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन जो टेम्परेचर है वो वापस से नॉर्मल नहीं आता है। ये आपका हो गया आपका कौन सा, कांस्टेंट। अब आता है आपका नेक्स्ट जो है वो दोस्तों रेमिटेंट फीवर। रेमिटेंट फीवर में क्या होता है, आपका जो टेम्परेचर है वो आपका वेरी करेगा मोर देन 2 डिग्री, कब, मॉर्निंग और इवनिंग में, लेकिन आपका जो टेम्परेचर है फिर भी दोस्तों यहाँ पे नॉर्मल नहीं आएगा। अब आपका जो तीसरा दोस्तों मैंने आपको बताया इंटरमिटेंट यहाँ पे, तो इंटरमिटेंट फीवर में आपका नॉर्मल से हाई जाएगा और एक रेगुलर इंटरवल पे वापस आ जाएगा नॉर्मल पे। ठीक है, तो ये हमारा इंटरमिटेंट। तीनों जो है दोस्तों आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताया। अब नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पे देख सकते हैं वो है आपका रिवर्स फीवर। रिवर्स फीवर, तो रिवर्स फीवर में दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर राइजेस हाई इन द मॉर्निंग एंड लो इन द इवनिंग। रिवर्स का आपको पता ही दोस्तों, वापस से रिवर्स, तो यहाँ पे मॉर्निंग में वैसे दोस्तों आपको पता है टेम्परेचर जो है वो कम रहता है, इवनिंग में आते आते बढ़ जाता है, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर आपका मॉर्निंग में बढ़ेगा और इवनिंग में जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारे और इंटरमिटेंट और रिवर्स। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे जो अपना स्विंगिंग फीवर है और यहाँ पे राइगर फीवर है उसके बारे में। तो अपन चलते हैं अपने जो दोस्तों यहाँ पे 2 नेक्स्ट हैं उनके बारे में। तो नेक्स्ट है हमारा अपना यहाँ पे नेक्स्ट है हेक्टिक और स्विंगिंग फीवर। इसमें क्या होता है दोस्तों अपना कि जो डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट टेम्परेचर इज वेरी ग्रेव, यानी कि हाईएस्ट और लोअर टेम्परेचर में दोस्तों क्या है आपका डिफरेंस है वो आपको यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलेगा। तो इसको अपन क्या कहते हैं, हेक्टिक और या फिर स्विंगिंग फीवर। यहाँ पे अपना नेक्स्ट है राइगर फीवर। इसमें क्या होता है, सडन सीवियर अटैक ऑफ शिवरिंग एंड टेम्परेचर राइज रैपिडली। राइगर फीवर में क्या होता है आपका सडन सीवियर अटैक ऑफ शिवरिंग एंड टेम्परेचर राइजेस रैपिडली। सीवियर के बाद दोस्तों आपको क्या है, सडन आपको सीवियर आपको अटैक आता है शिवरिंग का, उसके बाद में आपका टेम्परेचर जो है बढ़ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये है अपने जो टाइप्स ऑफ फीवर जो मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस किए। बाकी दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे मैं आपको एक फॉर्मूला भी बताऊंगा जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में अपन डिस्कस यहाँ पे कर लेते हैं कि जो वो फॉर्मूला है
वो क्या रहता है वो अपन आगे इसमें डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों जैसा कि अगर आपके पास में दोस्तों सेंटीग्रेड में दिया फ़ारेनहाइट में चेंज करना है तो आप कैसे करेंगे, C इंटू 9/5 और प्लस 32। तो ये कौन सा फॉर्मूला हो जाएगा दोस्तों आपका, आपको जो सेंटीग्रेड से अगर फ़ारेनहाइट में चेंज करना है तो जैसे सेंटीग्रेड की आपकी वैल्यू दे रखी होगी यहाँ पे 37, तो आप चेंज कैसे करेंगे, आप फ़ारेनहाइट में आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। और इफ अगर आपका जो है दोस्तों आपको सेंटीग्रेड में निकालना है तो F माइनस 32 इंटू 5/9 आपका जो है यहाँ पे हो जाता है। तो ये हो जाता है दोस्तों आपका यहाँ पे फॉर्मूला जो कि आपसे पूछा जाता है। यहाँ मैं लिख देता हूं, टेम्परेचर कन्वर्टिंग फॉर्मूला। तो आपको जब आपको यहाँ पे सेंटीग्रेड दिया हो, फ़ारेनहाइट में बोला हो तो C इंटू 9/5 प्लस 32, और अगर आपका फ़ारेनहाइट दिया हो C में आपको सेंटीग्रेड में निकालना है F माइनस 32 इंटू 5/9। ये होता है दोस्तों हमारे यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो आपका चेंज करने का फॉर्मूला। दोस्तों आज की जो वीडियो है वो यहीं पे समाप्त होती है। आई होप आपको पसंद आई होगी, तो कृपया लाइक को आप मतलब वीडियो को आप लाइक करिएगा। साथ में दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको और लोगों तक भी शेयर करिएगा ताकि ये कंटेंट जो है और लोगों तक भी मिल सके और वो भी अपने यूट्यूब के चैनल के माध्यम से अपना कंटेंट जो है वो यहाँ से ले सकें दोस्तों। और अभी तक आपने अगर मेरे जीत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी बजा दीजिए ताकि ऐसी नोटिफिकेशन इंपॉर्टेंट क्लासेस आप तक हमारी जीत यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो दोस्तों हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।